दोस्तों, गोल्ड के लगातार बढ़ते दाम को लेकर के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे आजकल लोग बड़ा तेजी से भाग रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिसको यूज करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपसे बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लिया जाता है, किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपसे बिल्कुल भी किसी भी तरह का टैक्स या एलटीसीजी टैक्स नहीं लिया जाता है, किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर्ड है, सेफ है, रिस्क फ्री है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न कहां मिलता है और किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपके गोल्ड के अलावा एनुअली रिटर्न भी मिलता है। यह सारा कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानेंगे, कंपैरिजन भी देखेंगे। तो यह सारा कुछ जानने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में हमने पांचों गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन का लिस्ट बना करके रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एटीएफ, चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड और पांचवा है एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इन पांचों गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ कंपैरिजन भी देखेंगे। ये सारे फीचर्स हैं, इन सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इन पांचों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को हम एक बार डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल इंटरेस्ट के बारे में। तो एनुअल इंटरेस्ट आपको कहां कहां मिलता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो फिजिकल गोल्ड में क्या कोई एनुअल इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड के अलावा? नहीं मिलता है, तो ये जीरो है। डिजिटल गोल्ड में मिलता है इंटरेस्ट? नहीं मिलता है, ये भी जीरो है। गोल्ड एटीएफ्स में आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड के अलावा? नहीं मिलता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में कोई इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड के अलावा? नहीं मिलता है। एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या आपको कोई एनुअल इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिलता है? 2.5%। अब चलिए आगे बात करते हैं रिस्क ऑफ प्योरिटी यानी कि गोल्ड कितना शुद्ध है, इसका किसमें कितना रिस्क है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड अगर आप परचेज करते हैं किसी भी स्टोर से, किसी भी ऑनलाइन स्टोर या लोकल स्टोर में जाकर के, लोकल शॉप में जाकर के, या हो सकता है कि आपका कोई फैमिली ज्वेलर हो, उससे आप परचेज करते हैं, तो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि गोल्ड का जो प्योरिटी हो वो 100% ना हो, 99% भी ना हो, यानी कि आपको यहां पे रिस्क हो सकता है प्योरिटी को लेकर के। तो इसमें रिस्क आपको हाई देखने को मिल सकता है। हाई रिस्क आपको फिजिकल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। डिजिटल गोल्ड में आपको रिस्क लो देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि आप डिजिटली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं समझिए कि उतना वैल्यू का आपका गोल्ड रखा हुआ होता है और वो प्योर गोल्ड में काउंट होता है। ईटीएफ की बात करें तो इसमें भी आपको लो देखने को मिलता है। गोल्ड एमएफ में बात करें ये भी लो है और एसजीबी में भी बात करें तो लो है। यानी कि रिस्क ऑफ प्योरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है फिजिकल गोल्ड में। इसमें एक और रिस्क मिलता है कि आपका गोल्ड चोरी हो सकता है, आपका गोल्ड खो सकता है और चोरी होना, खो जाने के केस में आपका टोटल लॉस। लेकिन ये सारा केस डिजिटल गोल्ड में, एटीएफ में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में या एसजीबी में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट होल्डिंग रिस्क, मतलब गोल्ड को रखने की का जो रिस्क होता है वो किस में कितना ज्यादा है। तो आपको फिजिकल गोल्ड में हाई रिस्क देखने को मिलता है, आपको डिजिटल गोल्ड में कोई रिस्क नहीं है, जीरो। ईटीएफ में जीरो, म्यूचुअल फंड में जीरो, एसजीबी में जीरो, यानी कोई रिस्क नहीं है। आप अब आ जाइए डीमैट अकाउंट किस किस में चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो इसमें आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं इसमें भी आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। अगर आप ईटीएफ खरीदते हैं तो इसमें आपको चाहिए। म्यूचुअल फंड के लिए आपको नहीं चाहिए ईटीएफ अकाउंट, और अगर आप एसजीबी करते हैं तो इसमें भी आपको चाहिए। तो गोल्ड ईटीएफ और एसजीबी अगर इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म है जहां से आप ओपन करवा सकते हैं। कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है और कुछ में आपको चार्ज देना पड़ता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग चार्जेस है। पेपर वर्क की बात करें तो पेपर वर्क आपको इन चारों में करना पड़ता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा, लेकिन करना सभी में पड़ता है। तो आप यस आप सभी को कर दीजिए क्योंकि ये सभी में लागू होता है।
क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आप रिसिप्ट वगैरह बनवाते हैं, आईडी प्रूफ दे करके काम होता है वहां पे भी। डिजिटल गोल्ड में केवाईसी वगैरह करवाते हैं, यहां पे भी आपको करवाना पड़ता है। ईटीएफ में केवाईसी, डीमैट अकाउंट, सारी चीजें करवाना पड़ेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको केवाईसी, अकाउंट सेटअप सब कुछ करना पड़ेगा। एसजीबी में भी आपको अकाउंट सेटअप वगैरह, केवाईसी वगैरह करवाना पड़ेगा, तो ये सभी में चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे आप श्योर हो जाएंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना सिक्योर्ड है और हमारा जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर कोई अथॉरिटी का निगरानी भी है या फिर ऐसे ही चल रहा है। जैसे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, भाई कोई उसका माई बाप नहीं है, कब डूब जाए कब उग जाए कुछ नहीं पता। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फिजिकल गोल्ड का अथॉरिटी कौन है? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये फिजिकल गोल्ड को मॉनिटर करती है। ये कहिए तो BIS ऑपरेट करती है फिजिकल गोल्ड को, ठीक है। अब आ जाइए डिजिटल गोल्ड में। डिजिटल गोल्ड में कोई अथॉरिटी नहीं है, नन। अब आ जाइए गोल्ड ETFs में, तो यहां पे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेबी, और आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड भी सेबी ऑपरेट करती है, जो कि स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करती है, वही सेबी गोल्ड ETFs और गोल्ड म्यूचुअल फंड ऑपरेट करती है। SGB की बात करें तो RBI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। तो यहां पर अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो सबका रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है सिवाय डिजिटल गोल्ड को छोड़ के, यानी कि डिजिटल गोल्ड को ऑपरेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। यानी कि अगर डिजिटल गोल्ड वाला प्लेटफॉर्म कभी भाग गया तो इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ, कंपनी पे कार्रवाई तो होगी लेकिन कोई अथॉरिटी उसके जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेटफॉर्म्स की बात करें, किस किस प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ETFs, म्यूचुअल फंड, SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड के लिए आप ज्वेलरी शॉप पे जाकर के खरीद सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स पर आप जाकर के शॉप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। आपको फिजिकल गोल्ड के लिए, जैसे मान लीजिए तनिष्क का स्टोर है, यहां पे आपको गोल्ड मिल जाता है। आप मान लीजिए ब्लू स्टोन है, इस तरह के वेबसाइट है, यहां से आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए कैरेट लेन वगैरह वेबसाइट है, यहां से भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। या आपका कोई फैमिली ज्वेलर है, उससे भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। मतलब फिजिकल गोल्ड परचेज करने के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। लोकली भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब आ जाइए दूसरा ऑप्शन, डिजिटल गोल्ड कहां से हम परचेज कर सकते हैं? तो डिजी गोल्ड, तनिष्क, पेटीएम, फोन पे, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। यहां से जाकर के आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनका प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, ये है डिजी गोल्ड, जहां से आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ये है तनिष्क का डिजिटल गोल्ड का प्लेटफॉर्म, तनिष्क से भी आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। आप पेटीएम से भी डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं और फोन पे पर से भी आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। आप इन चारों प्लेटफॉर्म्स और इनके अलावा और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। अब आ जाइए ETFs के बारे में। तो ETFs हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो या SGB हो, इन तीनों के लिए आप ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, IND मनी, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इन तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए चार्जेस, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस पर हर किसी का ध्यान होता है कि किसमें हमें कम चार्ज पड़ेगा ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा बने। चार्जेस की बात करें तो GST आपको फिजिकल गोल्ड में 3% देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रहे 3% अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको GST भी देना पड़ता है। डिजिटल गोल्ड में भी आपको 3% का GST देना पड़ता है। गोल्ड ETF में कोई GST नहीं लगता, गोल्ड म्यूचुअल फंड में कोई GST नहीं और SGB में भी कोई GST नहीं। ध्यान रहे, GST आपको फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में 3% का देना पड़ता है अगर आप दोनों में से कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर आप दुकान से फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो भी आपको 3% GST पे करना पड़ता है। मेकिंग चार्जेस की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में आपको देना पड़ता है, डिजिटल गोल्ड में आपको नहीं देना पड़ता है, ETF में आपको नहीं देना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में आपको नहीं देना पड़ता है और SGB में आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि फिजिकल गोल्ड में आप ज्वेलरी वगैरह जो बनवाते हैं उसका बनाने का चार्ज, मेकिंग चार्ज आपको देना पड़ता है और ये जो चार्जेस होते हैं मेकिंग चार्ज, वो आपको मान लीजिए 2%, 3% से 10-10, 20-20%, 25-25% तक का जाता है और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ज्वेलरी डिजाइन करवा रहे हैं, किस तरह का बनवा रहे हैं। अब आइए लोकर चार्जेस। तो लोकर चार्जेस आपको कहाँ देना पड़ता है? फिजिकल गोल्ड में। डिजिटल गोल्ड में कोई चार्ज नहीं,
ETF में कोई चार्ज नहीं, म्यूचुअल फंड में कोई चार्ज नहीं और SGB में कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो मतलब कि लॉकर चार्जेस आपको फिजिकल गोल्ड में देना होता है। और ये जो लॉकर चार्जेस होते हैं ये अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज है, किसी का 1000 रुपया, किसी का 10,000 रुपया, वो डिपेंड करेगा अलग अलग बैंक के ऊपर कि कौन लॉकर का कितना चार्ज करता है। तो ये भी आपको लेके चलना पड़ेगा फिजिकल गोल्ड के केस में, इसके अलावा किसी में लॉकर चार्ज नहीं लगता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो आपको फिजिकल गोल्ड में कुछ नहीं देना पड़ता है, नो, मान लीजिए 0। डिजिटल गोल्ड में आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ता है, ETFs में आपको देना पड़ता है। ठीक है, और ये जो ETFs में आपको देना पड़ता है ये 0.2% से लेकर के आपको समझ लीजिए कि 2% तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कंपनी का जो ETFs है वो कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी आपको सेम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है और ये भी 0.2% से लेकर के 2% तक हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्लान का अलग अलग चार्ज। SGB में किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता। अब आते हैं LTCG टैक्स। तो LTCG टैक्स आपको फिजिकल गोल्ड में देना पड़ता है, डिजिटल गोल्ड में देना पड़ता है, ETF में देना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है और SGB में नहीं देना पड़ता है। अब SGB में नहीं देना पड़ता है और बाकी सब में देना पड़ता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, फिजिकल गोल्ड को अगर आप 3 साल से ज्यादा समय तक के लिए होल्ड करते हैं तो आपको LTCG टैक्स जो लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो आपको टैक्स देना पड़ता है। सेम डिजिटल गोल्ड में भी आपको देना पड़ता है, ETFs में भी आपको देना पड़ता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको देना पड़ता है। SGB में आपको नहीं देना पड़ता है। अगर आप 8 साल या 8 साल से ज्यादा समय तक SGB में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपको रिबेट मिल जाता है टैक्स पे, यानी कि LTCG टैक्स पे। अगर आप 8 साल के अंदर, कहिए तो 5 साल, 7 साल या 8 साल के अंदर अंदर अगर आप SGB को विड्रॉ करते हैं तो फिर आपको यहां पे LTCG टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान में रखने की बात यह है कि SGB आपको कम से कम 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही है, यानी कि मिनिमम ड्यूरेशन लॉक इन पीरियड 5 साल है SGB का। यानी अगर कोई 2 साल के लिए SGB में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मत कीजिए, क्योंकि 2 साल में आप निकाल ही नहीं सकते। कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा अगर 8 साल से ऊपर रखते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, यानी कि टैक्स का बेनिफिट आपको SGB में देखने को मिलता है। अब यहां पर हमने तो देख लीजिए सभी का कंपैरिजन कि भाई सबको कंपेयर कर लिया कौन कितना बढ़िया है। अब यहां पे एक चीज ये समझ लीजिए कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है गोल्ड में। देखिए, अगर कोई ज्वेलरी बनाता है, शौकीन है ज्वेलरी का, तो उसके लिए तो फिजिकल गोल्ड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक अलग ऑप्शन है, वो एक अलग चीज है, वो तो भाई दिखाने वाली चीज है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर इन पांचों में अगर आप देखें और पांचों में डिसाइड करें कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं 8 साल 10 साल 15 साल के लिए, तो फिर आपके लिए SGB से बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि SGB में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो गोल्ड का वैल्यू मान लीजिए 10 साल तक आप होल्ड करते हैं तो 10 साल बाद जो गोल्ड का वैल्यू रहेगा उतना तो आपका बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा 10 साल तक आपको 2.5% का एनुअली इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि आपको साल में 2 बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये प्लस पॉइंट है SGB में। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको यहां पे किसी भी तरह का कोई GST नहीं देना पड़ता इन्वेस्टमेंट पे, जैसा कि आपको फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड के केस में देना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए राहत की बात है। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी तरह का LTCG टैक्स नहीं देना पड़ता है, ये भी आपके लिए रिलैक्स वाली बात है। तो कम से कम आपको ज्यादा बेहतर प्रॉफिट आपको SGB में दिख रहा है। अगर मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 5 साल 7 साल 8 साल के लिए नहीं करना चाहते, 3-4 साल के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ETF बेस्ट ऑप्शन है। ETF बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें भी आपको क्या बोलते हैं GST नहीं लगेगा और इसमें आपको बेहतर रिटर्न भी देखने को मिलता है। जिस तरह से गोल्ड के रेट बढ़ते जाते हैं उसी तरह से आपको ETFs में भी रिटर्न बनता ही जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फिजिकल गोल्ड तो हमें और आपको सबको पता है कि फिजिकली जो ज्वेलरी के रूप में हम परचेज करते हैं उसे फिजिकल गोल्ड कहते हैं। डिजिटल गोल्ड मतलब कि गोल्ड के वैल्यू के बराबर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहिए तो एक तरह से गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो डिजिटली इन्वेस्टमेंट होता है, उसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं। ETF जो होता है वो अलग अलग गोल्ड वगैरह की जो कंपनीज हैं उस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है ETF के थ्रू।
और जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड माइनिंग की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू। और एसजीबी जो है वो गोल्ड बॉन्ड है जो कि आरबीआई इशू करती है अगर आप परचेज करते हैं तो ये पांचों ऑप्शंस है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है, आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है, उसके बाद आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो ये आपने 5 ऐसे ऑप्शंस देखे हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में तो आपके लिए एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको ना ही किसी भी तरह का कोई जीएसटी देना होता है और ना ही आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स देना होता है 8 साल के ऊपर तक का इन्वेस्टमेंट अगर आप रखते हैं तो। और अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए गोल्ड ईटीएफ से बेहतर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं और इसमें भी आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगता है। कम से कम यह राहत आपको इसमें मिलता है जो कि आपको फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में पे करना होता है, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एसजीबी और शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड ईटीएफ, ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंपैरिजन भी आपने यहां पर देख लिया है, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।